नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के 65 जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, छाएगा ऐसा घना कोहरा, 10 मीटर भी देखना होगा मुश्किल। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने राष्ट्र के 65 जिलों में शीतलहर 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अलर्ट जारी किया है। यूपी में डीएपी, यूरिया और पोटास के फिक्स रेट पर सुपर फरमान जारी, खाद को लेकर सख्त ऐलान। उत्तर प्रदेश में किसानों को डीएपी, यूरिया और पोटास की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और उनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त और दो टूक फरमान जारी किया है। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी की है कि मिलावटी या नकली खाद बेचने वाले, कालाबाजारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज होने के कारण ही लोगों का बड़ा आत्मविश्वास, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पीएससी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। पहली बार 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया। कोहरे और सर्दी के कारण 8वीं तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक की छुट्टी, इस जिले में आदेश जारी। बरेली में 2-3 दिन से कड़ाके की ठंड हो रही। मौसम विभाग ने 3 दिन तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर जिले में 8वीं तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। आधार निरूल किया है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन केंद्र सरकार लागू करने जा रही नई नियम। केंद्र सरकार ने आधार नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के तहत फेस ऑथेंटिकेशन, पर्पस लिमिटेशन, सिक्योरिटी शामिल है। इन नियमों के लागू होने से आधार का इस्तेमाल सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बढ़ेगा। यूडीआई इन बदलावों को आधार ऐप में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन का वितरण, बरेली में लाभार्थियों की भीड़ उमड़ी। शेरगढ़ क्षेत्र के भैरव नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन का वितरण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे व्यवस्था संभालने में कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम आवास योजना, पक्का मकान वालों का लिस्ट से हटेगा नाम। आवास योजना में पात्रता की होगी जांच। मुंगेर में पीएम आवास योजना के अंतर्गत पहले से पक्का मकान वाले लाभार्थियों का नाम सूची से हट जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि योजना का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए पात्रता की जांच की जा रही है, ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठा सके और योग्य लोगों को आवास मिल सके। यूपी में अब आसान हुआ पेट्रोल पंप खोलना, सरकार ने एनओसी से जुड़े नियमों में दी ढील। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब पहले की तरह 10 विभागों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। नए नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत कई विभागों की अनापाती प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। 970 करोड़ रुपए की ठगी मामले में सोनू सूद को तीसरा नोटिस। एक ही लाइसेंस पर कई कंपनियां बनाकर चलाता था महाठग। 970 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सोनू सूद को तीसरा नोटिस जारी किया गया। आरोप है कि महाठग एक ही लाइसेंस पर 3 कंपनियां चला रहा था। ये मामला जीएसटी से जुड़ा है, जिसमें फर्जी कंपनियां बनाकर सरकार को चूना लगाया गया है। पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है। ई पासपोर्ट अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, 15 से 20 दिनों में हो जाएगा घर पर डिलीवर। क्या आप भी ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हो? अब आप इसे बेहद आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये पुराने पासपोर्ट जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है, जिससे छेड़छाड़ मुश्किल होती है और इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होती है। ई पासपोर्ट के आवेदन के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। मजदूरों को 10-10 हजार रुपए, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का ऐलान। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए 2 बड़े फैसले लिए हैं। निर्माण कार्य रोकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य है। हालांकि स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। एशिया कप के फाइनल में फिर होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। इस बार वैभव सूर्यवंशी लगाएंगे जीत का तिलक। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी और भारत पाकिस्तान टीम एक बार फिर एशिया कप के फाइनल में टकराने के लिए तैयार है। इस बार दोनों देशों की जूनियर टीम का मुकाबला होगा। दरअसल इन दिनों खेले जा रहे आईसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है।
यूपी के शहरों में अब चिप वाली नेम प्लेट से वसूला जाएगा हाउस टैक्स। हर घर को मिलेगी 16 अंकों की यूनिक आईडी। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में PTMS व्यवस्था लागू होगी। अब हर मकान और दुकान को 16 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी और उन पर चिप वाली नंबर प्लेट लगाई जाएगी। इस डिजिटल सिस्टम से संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक पर दिखेगा, जिससे टैक्स चोरी रुकेगी और पारदर्शिता आएगी। PM सूर्य घर योजना को मिली रफ्तार। टाटा पावर DDL ने शुरू की सोलर एम्बेसडर पहल। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर DDL ने सोलर एम्बेसडर पहल शुरू की है। इसके तहत प्रशिक्षित कर्मी लोगों को घरों की छतों पर सौर प्रणाली को लगवाने के लिए जरूरत और प्रेरित करेंगे। रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर को एक और झटका। पैरवी के लिए नहीं आया कोई वकील, जमानत याचिका खारिज। रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर को देवरिया कोर्ट से एक और झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका पर पैरवी के लिए कोई वकील नहीं आया, जिसके चलते कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यूपी की इस विधानसभा में वोटर लिस्ट से कटेगा सर्वाधिक मतदाता। चेक कर लें कहीं आपका नाम भी तो नहीं है इस सूची में। उन्नाव जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र में विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान 1,11,510 मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। प्रशासन ने इन नामों का सत्यापन कर रहा है। वहीं मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए युवा BLO के चक्कर काट रहे हैं। इग्नू एडमिशन। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए नामांकन शुरू, ऐसे ऑनलाइन करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ODL और ऑनलाइन मोड में प्रवेश शुरू कर दिया है। ये प्रक्रिया 16 दिसंबर से समर्थ पोर्टल पर शुरू हो जाएगी और ये 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। गोरखपुर बस्ती मंडल में 5 कारोबारियों पर आयकर विभाग का सर्च। छापेमारी में करीब 220 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल। गोरखपुर और बस्ती मंडल में आयकर विभाग ने 5 कारोबारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। मंगलवार सुबह हुई इस कार्रवाई में 220 अधिकारी शामिल थे। आय से अधिक संपत्ति, टैक्स चोरी और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले की जाँच की जा रही है। यूपी में 11,350 ग्राम पंचायतों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। ई-बुक, वीडियो और ऑडियो लेक्चर के जरिए तैयार किया जाएगा राज्य के युवाओं को। उत्तर प्रदेश सरकार की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को शहर की ओर पलायन किए बिना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विश्व स्तरीय संस्थान उपलब्ध कराना है। CM योगी ने 47वीं बहनी PSC गाजियाबाद को चुना। सर्वोत्तम पदक विजेताओं और मेधावियों को किया सम्मानित। लखनऊ में UPPSC के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 47वीं बहनी PCA गाजियाबाद को सर्वोत्तम चुना और पुरस्कार दिया। बढ़ती ठंड और कोहरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों को लगातार कंबल वितरित करें, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रहे और सभी रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कराएगा सिविल सेवा की तैयारी। छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। BHU के डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र ने सत्र 2025-26 के लिए SC और OBC छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की घोषणा की है। UPSC और SPSC की ग्रुप A की परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। ट्रंप ने अमेरिका में कर दी नो एंट्री। सीरिया और माली समेत 39 देशों में ट्रैवल बैन बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सीरिया और माली समेत 39 देशों के लिए ट्रैवल बैन बढ़ा दिया है। इस निर्णय के साथ अमेरिका ने कुछ विशेष देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखा है। यात्रा प्रतिबंधों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म दिया है। वंदे मातरम और इथियोपिया के राष्ट्रगान में भूमि को मां कहते हैं। इथियोपिया की संसद में PM मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद में वंदे मातरम और इथियोपिया के राष्ट्रगान का उल्लेख किया, जिसमें भूमि को मां के रूप में संबोधित किया गया है। उन्होंने भारत और इथियोपिया के बीच सांस्कृतिक समानताएं बताई और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बात कही। भारत टैक्सी ऐप से ओला उबर को मिलेगी चुनौती। किस तारीख से दिल्ली में शुरू होगी कैब सर्विस? दिल्ली में ओला उबर रैपिडो को भारत टैक्सी से चुनौती मिलेगी। सरकार की सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी दिल्ली NCR में 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। ऐप पर बुकिंग अभी से हो रही है। भारत टैक्सी ड्राइवरों से कमीशन नहीं लेगी, जिससे उनकी कमाई बढ़ेगी।
यूपी लेखपाल भर्ती 2025। यूपी में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का ऐलान। आवेदन 29 दिसंबर से पात्रता, उम्र सहित अन्य डिटेल चेक कर लें। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया। यूपी पीआईटी परीक्षा में भाग लेने के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी 29 नवंबर से फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की लास्ट डेट 28 जनवरी निर्धारित है। पाकिस्तान पर पानी की मार, भारत के बाद इस देश ने किया बैन, नई योजनाओं पर लगाई मुहर। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने कुनार नदी से पानी को नगार की ओर मोड़ने का फैसला लिया है, जिससे पाकिस्तान का जल संकट और गहरा हो सकता है। इस कदम से खैबर पख्तूनख्वा में पानी का बहाव कम होने की आशंका है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है।